एआई एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप प्रेजेंट तो होते हो लेकिन दिखाई नहीं देते, और दिखाई देते हो तो वहां पर आप प्रेजेंट नहीं रहते। अब इसकी रीच यहीं तक नहीं बेटा, अब तो ये एजुकेशन में भी इंटर हो चुका है। और कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही हैं सामने जिसका खंडन अभी सीबीएसई ने नहीं किया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं बेटा कि ये हमारी एजुकेशन लाइफ में भी इंटर कर चुका है। सीबीएसई ने ये बताया था कि भाई जो भी हमारी कॉपी होगी वो थर्ड पार्टी चेक करेगी। क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे किसी एआई के पैटर्न की बेस पर, या एआई को देंगे कि भाई तू पेपर बना, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर क्वेश्चन कोई बता देता है, इससे हम एआई से क्वेश्चन पेपर बनवाएंगे और ऑन द स्पॉट 1-2 दिन पहले ही पेपर को भिजवाएंगे, और कॉपी भी चेक अब हम एआई से ही करवाने वाले हैं। एआई एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप प्रेजेंट तो होते हो लेकिन दिखाई नहीं देते, और दिखाई देते हो तो वहां पर आप प्रेजेंट नहीं रहते। आने वाला जो जनरेशन है, जो एटमॉस्फेयर हमारा चल रहा है, पूरी तरीके से हम एआई पर डिपेंड हो चुके हैं। चाहे आप किसी मेडिकल में देख लो बेटा, चाहे मूवी थिएटर में देख लो, कुछ भी, मतलब आपके सामने स्क्रीन पर अगर कुछ दिख रहा है तो उसमें 90% काम अब एआई कर रहा है। चाहे आपको वीडियो किसी से बनवानी हो, कुछ मत करो। पहले क्या होता था कि किसी एक कंटेंट क्रिएटर को पकड़ना होता था, अब क्या है, आपके माइंड में कुछ भी आता है, अब बस एआई को बता दो, वो आपके सामने कुछ सेकंडों में बना करके दे देगा। वॉइस चेंज करनी है, आपकी वॉइस लगानी है किसी और वॉइस के बदले, वो करके दे देगा। मूवी बदल देनी है बेटा, मूवी पूरा एकदम एआई जनरेशन में ले आना है। आज के 500 साल पहले क्या हुआ था, उस जनरेशन में उसका एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड, या फिर किसी पर्सन का फेस, कुछ भी बदलना हो बेटा, बिग बैकग्राउंड इमेजेस, लाइफ स्टाइल, आपका प्लेस चेंज, मतलब आप यहाँ पर खड़े हो गुड़गांव में या दिल्ली में और आपको इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया जाए उसके पीछे का बैकग्राउंड, तो वो चंद सेकंडों में करके एआई के द्वारा किया जा सकता है। अब इसकी रीच यहीं तक नहीं बेटा, अब तो ये एजुकेशन में भी इंटर हो चुका है। और कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही हैं सामने जिसका खंडन अभी सीबीएसई ने नहीं किया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं बेटा कि ये हमारी एजुकेशन लाइफ में भी इंटर कर चुका है। क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे आते हैं कि क्या एआई अब क्वेश्चन पेपर बनाएगा। जैसा कि एनटीए आप लोगों ने नीट में सुना होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि हम एआई के जरिए से क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे। एआई ही अब कॉपी चेक करेगा, ये भी सुनने में आ रहा है। पहले अभी कुछ ही रिसेंटली 1-2 साल पहले या 1 साल पहले सीबीएसई ने ये बताया था कि भाई जो भी हमारी कॉपी होगी वो थर्ड पार्टी चेक करेगी। क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे किसी एआई के पैटर्न की बेस पर, या एआई को देंगे कि भाई तू पेपर बना, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर क्वेश्चन कोई बता देता है, इससे हम एआई से क्वेश्चन पेपर बनवाएंगे और ऑन द स्पॉट 1-2 दिन पहले ही पेपर को भिजवाएंगे, और कॉपी भी चेक अब हम एआई से ही करवाने वाले हैं। ये सारी न्यूज सुनने में आ रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हो। अगर आप क्लास 10 12th के हो, बाकी के कंपटीशन वाला तो छोड़ दो, तो 10th और 12th में भी ये सुनने में आ रहा है कि अब से कॉपी की जो रीचेकिंग होगी वो हम लोगों को कॉपी को रीचेक करवाए या चेक करवाए, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा एआई करने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं। क्या कॉपी जो है वो चेक करने वाला है एआई, तो उसके फायदे क्या है बेटा। पहली चीज कि जो रिजल्ट्स 3 महीने 4 महीने में आते हैं वो शायद 2 दिन 4 दिनों के अंदर आ जाएं। दूसरा चीज, उसमें गलतियां चांसेस नहीं होते। जैसे क्या होता है कि आजकल कोई कॉपी चेक करता है तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं, कॉपी में 500-1000 रुपए डाल देते हैं लोग बच्चे, और उस पर लिख देते हैं कि और कंटेंट के लिए आप करो, मुझे बस पास करा दो, मतलब आप कांटेक्ट करो, पास करा दो। ऐसे न्यूज पहले चला करता था, धीरे धीरे अब तो खत्म हो चुका है। पहले तो ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत होते थे बेटा, लोग कॉपियों में पैसे डाल देते थे और लिख देते थे अपना कॉन्टेंट नंबर, और पैसे के लिए कॉन्टेक्ट करें, कृपया मुझे पास कर दें। तो शायद अब एआई ऐसा नहीं करेगा बेटा। एआई के थ्रू से अगर कॉपियां चेक होंगी तो वो एकदम वेरीफाइड होंगी, ट्रूथ होंगी। छोटे छोटे फायदे हैं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। जैसे रॉन्ग राइट में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर, जैसे आजकल आप लोग क्या करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आप एआई पर डाल दो, चैट जीपीटी से पूछो, वो क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली वो सही देता है, लेकिन प्रेजेंटेशन या तरीका वो अपना यूज करता है। कभी कभी आंसर भी गलत होते हैं। आप उसको बोलोगे कि भैया तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, आंसर कुछ और दूसरा दिया है, तो वो कुछ भी हेर फेर करके आपका आंसर बता देगा, करेक्ट आंसर नहीं बताएगा। तो चांसेस हैं बेटा कि उसमें गलतियां हो सकती हैं। ऑप्शंस, अगर मान लो कि जैसे नीट वाले एग्जाम में आपको पता है मल्टीपल जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2-3 आंसर्स अगर सही हो बेटा, तो फिर वो किसको प्राथमिकता देगा, ये तो मैन्युअली ही डिसाइड किया जा सकता है कि हम ऑल को करें या फिर 1-2 को करें, वो एआई नहीं कर पाएगा। तीसरा, स्टेप मार्किंग, जैसे मैथ्स की बात कर लें बेटा, तो हमें स्टेप का मार्किंग का मतलब मार्क्स मिलता है, आपका एआई नहीं कर पाएगा। एआई ने लास्ट आंसर चेक किया, प्रेजेंटेशन चेक किया, सही है तो पूरा मार्क्स, गलत है तो पूरा मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे नुकसान है बेटा जो एआई अगर कॉपी चेक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बोला जा रहा है 26 और 27 से आपका जो बोर्ड होगा बेटा, उसकी कॉपी जो चेकिंग होगी वो एआई करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को इस बार दिया था, तो उसकी वजह से मैनुअली चेक करने की वजह से बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया था।
तो क्या अब सच में एआई चेक करने वाला है? और एआई चेक करेगा तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और कुछ देख लेते हैं। अगर फुल मार्क्स भी कट जाए, जैसे मान लो कि आपको किसी नंबर में 5 नंबर मिल रहे हैं, आपने पूरा आंसर सही किया है, जैसे कोई क्वेश्चन मैथ्स का आया है और आपने सॉल्व किया, पूरा मार्क्स आपको मिल रहे हैं बेटा, लेकिन सपोज करो आपने जैसे एक्स स्क्वायर आपने लिखा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 समथिंग लाइक दैट, पूरा आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहां पर एक ऐसा नंबर आया था जिसको आपने कट पीट कर रखा है, पूरा कलरफुल कर रखा है, फिर लास्ट में आंसर लिखा, उसको भी कट करके बगल में आपने आंसर लिख दिया है, या यहां पर कुछ ऐसा लिख दिया जो हम मैन्युअली ही समझ पाएंगे, आपका एआई नहीं समझ सकता, तो उस मोमेंट पर आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी पूरा का पूरा मार्क्स एआई कट कर देगा। यानी जहां पर आपको 5 में 5 मिलने चाहिए, वो वहां पे 5 आपका 0 मिलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कॉपी चेक एआई करने जा रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसके फायदे भी हैं। फायदे बस रिजल्ट जल्दी आ सकता है, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। दूसरा नुकसान यहां पर है कि पूरे के पूरे मार्क्स कट होने के चांसेस है बेटा। और तीसरा, आप लोगों ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सुना ही होगा। जैसे अगर 10th की बात करें तो साइंस में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं? जैसे अगर लॉजिकली मैंने आपको बोला कि भाई देखो, कॉम्पिटेंसी का मतलब सीबीएसई आपसे लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है। जैसे एग्जामिनर, मैं अगर आपको कोई सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन देता हूं कि भैया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स है प्लस के है इक्वल्स टू 0, जहां पर के कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? केवल पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे या फिर बोथ होंगे या तो कैनॉट होंगे। कैनॉट का मतलब समथिंग लाइक दैट, पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकते। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ये हम किसी फॉर्मूले में रख करके सॉल्व नहीं कर सकते। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो तो लगा लेगा, लेकिन एआई को हम कौन सा कॉन्सेप्ट बताने जाएंगे? तो एआई यहां पर भी आपको फेल कर सकता है। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन का कहने का मतलब, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आप अपने लॉजिकल माइंड से, मतलब थिंकिंग पावर को एस्टेब्लिश करो, मतलब थोड़ा बढ़ाओ और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर को प्रेजेंट करो, वो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन ये चीज एआई तो नहीं बोलेगा ना। एआई बोलेगा कि नहीं भाई, अगर ये रास्ता है तो तुम्हें इसी रास्ते पर चलना होगा। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है यहां पर आप खड़े हो और यहां पर जाना है, तो आप ये रास्ता भी अपना सकते हो, ये भी रास्ता अपना सकते हो, स्ट्रेट भी अपना सकते हो। लेकिन एआई क्या करेगा? एआई बोलेगा नहीं भाई, ये दोनों रास्ते गलत हैं, कट करो, इसी रास्ते से अगर तुम आए तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, वरना इन दोनों में से आए तो आंसर गलत। जबकि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ही यही है बेटा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब यही होता है कि हमें अपने माइंड के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को प्रेजेंट करना है और अपने तरीके से आंसर को लिखना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स एआई आपसे छीन लेगा बच्चा। और मार्क्स जहां पर जो बच्चा जैसे सीबीएसई अगर ऐसा कर लेता है, तो सीबीएसई ऐसा तब कर रहा है ताकि हम बच्चों के माइंड से प्रेशर को कम कर सके। वो कम नहीं होगा, एआई की कॉपिंग चेक करते ही कॉपी आपका प्रेशर लेवल और बढ़ जाएगा, स्टूडेंट टेंशन में आना स्टार्ट कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एआई नुकसान बहुत है, कहीं कहीं पर एआई के फायदे हैं बेटा, लेकिन एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर और उसके द्वारा की गई कॉपी चेकिंग ही आपको इंप्रूवमेंट दिला सकती है, लाइफ में आपको बड़ा बना सकती है। हर जगह एआई काम नहीं कर सकता। हालांकि अभी सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं पर भी हैंडल पर नहीं है, लेकिन मार्केट में जितने भी न्यूज है, मीडिया है, सब लोग ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया अब एआई भी एजुकेशन में एंटर कर चुका है और कॉपी चेकिंग जो सीबीएसई प्लान बना रही है। जबकि सीबीएसई के ट्विटर हैंडल पर से या सीबीएसई के जो मेन वेबसाइट है वहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है बेटा। और उम्मीद है कि सीबीएसई ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा बेटा, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ होगा। बट फिर भी हम अपने माइंड को इतना तैयार कर लें बच्चा, हमारी पढ़ने की जो स्टेबलिश जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए जो हमारे अंदर एनर्जी है या फिर पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें हम बदलाव करते रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए स्टडी कर, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकें, उस पर हम कंटिन्यू काम करते रहें बेटा। ये सब सारी चीज़ें मार्केट में आती जाएंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे थे, क्या सच में सर कॉपी अब एआई चेक करेगा? सर एआई चेक करेगा तब तो हमारे पूरे मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कैसे वो चेक करेगा कैसे नहीं। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप अपने माइंड से सारी चीजें निकाल दो। मार्केट में क्या है बेटा, मार्केट में कोई भी न्यूज आ जाती है, जब तक कि सीबीएसई अपने वेबसाइट पर ये सारी चीजें हैंडल नहीं देती तब तक आप इस पर विश्वास मत करो। फुल फोकस्ड होकर के बस पढ़ाई पर ध्यान रखो बच्चा। जो चीजें भी सामने आएंगी उसको हम लाइव आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करते रहना है बेटा, ठीक है बच्चा। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो जल्दी ही मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा। ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।